वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना जो चैप्टर है इंग्लिश की, जो न्यू एनसीईआरटी बुक है क्लास 9 की, कावेरी। उसका चैप्टर है गिफ्ट ऑफ ग्रेस। चैप्टर इसका जो मतलब सेकंड चैप्टर है पॉट मेकर, उसी का ये पार्ट 2 है। गिफ्ट ऑफ ग्रेस ऑनरिंग अवर वोकेशन। ठीक है, जो हमारे वोकेशन होते हैं, जो जितने भी इसमें यहाँ पे क्या ऑक्यूपेशन होते हैं, लोगों के जो काम होते हैं, उसके लिए यहाँ पे बताया गया है, उसी को गिफ्ट ऑफ ग्रेस, और उनको सम्मान देना, उनको रिस्पेक्ट देना। रिफ्लेक्ट एंड रेस्पॉन्ड। गिवन बिलो आर 4 रिडल्स। यहाँ पर जो 4 रिडल्स हैं, पहेली हैं 4। रीड एंड आइडेंटिफाई हु दीज पीपल आर। आपको पढ़ना है और उनको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि ये लोग कौन हैं। फर्स्ट है, इन फ्रोज डीप सीक्रेट्स आई सो एज टाइम पासेस आई वॉच देम ग्रो, हु एम आई। क्या है? एनफ्रोज डीप, फ्यूरो मतलब जो क्यारिया में क्यारी बनाते हैं, सीक्रेटली उसमें बीज को, सीड को बोते हैं, और टाइम पास होने के साथ साथ उनको हम क्या देखते हैं? ग्रो होता हुआ देखते हैं। हु एम आई, तो मैं कौन हूं? तो यहाँ पे आ जाएगा फार्मर। ओके, क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा फार्मर। फार्मर ही क्या करते हैं? क्यारी बनाते हैं खेत में, खेतों को तैयार करते हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या करते हैं? बीज को बोते हैं, और फिर वो अपना जो बीज है उसको ग्रो होते हुए देखते हैं, तो फार्मर हो जाएगा। सेकंड है हमारा, फ्रॉम व्हील टू किल्न माय स्किल इज बोर्न, स्टेप बाय स्टेप एन आर्ट टेक्स फॉर्म, हु एम आई। फ्रॉम व्हील मतलब जो व्हील होता है, जो पहिया होता है, उसी पे जो बर्तन बनते हैं क्ले से। टू किल मतलब भट्टी तक, जहां पर उसको उनको पकाया जाता है। माय स्किल इज बोर्न, मेरी जो स्किल है उसके अंदर। स्टेप बाय स्टेप एन आर्ट टेक्स फॉर्म, तो स्टेप बाय स्टेप मतलब स्टेप बाय स्टेप, उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं जिसकी थ्रू क्या होते हैं? बोर्ड्स तैयार होते हैं, जो एक किसके फॉर्म में होती है? आर्ट के फॉर्म में। तो हु एम आई, मैं कौन हूं? तो यहाँ पे हो जाएगा, ये कौन है? पोर्टर, जो हमने चैप्टर में भी रीड किया था। ओके, जो चैप्टर में रीड किया था, पॉट मेकर। नेक्स्ट है हमारा, आई ले फाउंडेशन ब्रिक बाय ब्रिक टू पुल्ड ए हाउस, इट्स मी यू पिक, हु एम आई। मतलब आई ले, मैं क्या फाउंडेशन तैयार करता हूँ, एक नींव तैयार करता हूँ, ब्रिक बाय ब्रिक, एक एक ईंट से, टू बिल्ड ए हाउस, टू बिल्ड ए हाउस, एक हाउस को बनाने के लिए। इट्स मी यू पिक, आप मुझे क्या करते हो? बुलाते हो। तो हु एम आई, मैं कौन हूँ? तो ये हो जाएगा हमारा मैशन। ठीक है, मैशन जो मिस्त्री है, जो क्या करते हैं? हमारे घरों को तैयार करते हैं, हमारे जो हाउस होते हैं उनको बनाते हैं, ये हो जाएगा मैसन। 4 है हमारा, आई वर्क विथ पॉट्स पैन्स एंड स्पाइस। मैं किससे काम करता हूँ? पोट्स के साथ, बर्तनों के साथ, पैन्स और स्पाइसेस मसालों के साथ। क्रिएटिंग डिशेज, और डिश तैयार करता हूँ, दैट टेस्ट टू नाइस, सो नाइस, और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। हु एम आई, मैं कौन हूँ? तो यहाँ पे आ जाएगा कुक, या आप बोल सकते हैं शेफ। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, कुक और शेफ। ओके, सेकंड आता है हमारा, व्हाट इज द रोल एंड रेलिवेंस ऑफ द पीपल यू आइडेंटिफाई इन द रिडल। इनका क्या रोल है, जो हमने अभी ऊपर हमने फाइंड आउट किए, जो लोग थे। ठीक है, इसमें जो रिडल्स में हमने फाइंड आउट किया, हाउ डू दे कंट्रीब्यूट द सोसाइटी, वो किस तरीके से हमारी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, एक अपना बड़ा सा कंट्रीब्यूशन देते हैं, योगदान देते हैं। डिस्कस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, आपको डिस्कस करना है क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ। ओके, तो जैसे कि फर्स्ट था फार्मर, तो फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। क्या करते हैं? यही बैकबोन होते हैं, जो ग्रेन होता है, जो भी हम खाना खाते हैं, वो सब किसकी वजह से मिलता है? हमें फार्मर की वजह से ही मिलता है। तो फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, लिटरली फीडिंग द नेशन। क्या करते हैं? ये नेशन को फीड करते हैं। ठीक है, फीड कराते हैं। पोटर, सेकंड है हमारा पोटर। पोटर आर स्किल्ड क्राफ्ट्समैन हु मेक्स पोट्स एंड क्ले आइटम्स। जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, ये पोटर जो होते हैं, कलाकार होते हैं, क्या बनाते हैं? ये पोट्स बनाते हैं और क्ले आइटम्स बनाते हैं। पोटरी इज ए ब्यूटीफुल ब्लेंड्स ऑफ आर्ट एंड स्किल, ट्रेडिशनल आर्ट पीस को बोल सकते हैं। थर्ड आता है हमारा मैसन। मैसन आर द मास्टर ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। ये तो पता है, मैसन क्या होते हैं? हमारे घरों को, बिल्डिंग्स को, हाउसेस को बिल्ड करते हैं, तैयार करते हैं। तो ये मास्टर होते हैं ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स के। दे बिल्ड हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, ये घरों को और बिल्डिंग्स को तैयार करते हैं, उनका निर्माण करते हैं। फोर्थ आता है कुक। ए कुक इज समवन हु मेक्स डिलीशियस फूड एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन मील्स फॉर पीपल। ओके, तो ये जितने हमारे रिडल में जो भी मतलब पर्सन आए थे, तो उनसे रिलेटेड जो भी था हमने वो लिख लिया है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे मतलब हैं। ओके,
जो अपने-अपने वोकेशन मतलब जो उनका अपना काम है वो कर रहे हैं। अब आता है रीडिंग फॉर एप्रिशिएशन। आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग द varied वोकेशन। आई हेयर मैं सुनता हूँ कि जो भारत है वो सेलिब्रेट कर रहा है। यहाँ पे मतलब मैं सुनता हूँ कि भारत जो है सेलिब्रेट कर रहा है द वेरिड वोकेशन, मतलब अलग अलग। वेरिड कहते हैं जो डिफरेंट वोकेशन है, जो डिफरेंट ऑक्यूपेशन है, उसको क्या है कि हर किसी को अपना क्या काम क्या होता है, वो उसके लिए बेस्ट होता है। तो वही क्या है कि मैं सुनता हूँ कि जो भारत है वो सेलिब्रेट कर रहा है, जो डिफरेंट डिफरेंट वोकेशन है, मैं सुनता हूँ वो किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। हमारा पूरा जो भारत है वो उसका उत्सव मना रहा है, ठीक है। Those of craftsperson, each one celebrating their craft, woven with colors and mirrored hues। ठीक है। तो दोज मतलब वो जो क्राफ्ट्स पर्सन है, जो कलाकार हैं, ईच वन उनमें से हर कोई क्या कर रहा है, अपने वोकेशन को, अपने क्राफ्ट्स को, अपनी कला को क्या कर रहा है, उसका उसका उत्सव मना रहा है, उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा है। वूवन विद कलर्स, और कलर्स के साथ उसको क्या कर रहा है, मतलब बना जो कलर्स मतलब होता है कि जैसे वीवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कलरफुल मतलब क्लोथ्स को तैयार करते हैं, उसी तरीके से वो कलर्स के साथ क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड मिरिट्स ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा। जो ये सेलिब्रेशन है ये बहुत बड़ा है, कलर्स के साथ इसको सब लोग अपनी अपनी तरीके से अपने अपने क्राफ्ट को, अपनी अपनी कला को क्या कर रहे हैं, जो क्राफ्ट्समैन है, जो कलाकार हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं हर कोई, ठीक है। द आर्टिशियन विद ल्यूट्स, ल्यूट्स का मतलब होता है जो वाद्य यंत्र होते हैं। आर्टिशियन कौन होते हैं, जो हमारे कलाकार होते हैं, जो वाद्य यंत्र बनाते हैं, म्यूजिशियन जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो जो आर्टिशियन है विद ल्यूट्स, वो अपने वाद्य यंत्रों के साथ ईच हेलिंग वैरिड इमोशन एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स, इकोइंग द स्ट्रीट। वो क्या कर रहे हैं, जो आर्टिशियन है अपने वाद्य यंत्रों के साथ ईच हर हेलिंग वैरिड इमोशन, अपने हर इमोशन को क्या कर रहे हैं, वो व्यक्त कर रहे हैं। हेलिंग का मतलब होता है व्यक्त कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आर्टिशियन है, जो कलाकार हैं, वो किसके साथ, अपने वाद्य यंत्रों के साथ क्या कर रहे हैं, अपने वरीड अलग अलग अपने अपने जो उनके इमोशन हैं उनको क्या कर रहे हैं, वो व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स, अपने जो सपनों को उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो उनके सपने हैं, जो उन्होंने सजाए हैं और जो उन्होंने जिनको उन्होंने पूरा किया है, उन सपनों को अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका जश्न मना रहे हैं। इकोइंग इन द स्ट्रीट, इकोइंग मतलब जब वो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसकी जो आवाज है, उसका जो जश्न की जो आवाज़ है, ठीक है? सेलिब्रेशन की जो मधुर ध्वनि है, वो क्या हो रही है, गलियों में गूँज रही है। इको कहते हैं गूँज रही है, इन द स्ट्रीट का मतलब गलियों में, ठीक है? तो जो आर्टिशियन है, जो अपने वाद्य यंत्रों के साथ वो जश्न मना रहे हैं, मतलब एक त्योहार मना रहे हैं, अपने वोकेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनके जो इमोशन है, वो अपने इमोशन को व्यक्त कर रहे हैं, किसके थ्रू, सेलिब्रेट करके, ठीक है? और सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने सपनों को, जो उनके सपने पूरे हुए हैं, जो उनका सपना था, जिसको वो पूरा करने में लगे हुए हैं, तो उसको वो क्या कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने सपनों को, और उनके सपनों की जो आवाज़ है, ठीक है, उनके सेलिब्रेशन की जो गूंज है, इकोइंग कहते हैं, जो गूंज है, वो गलियों में सुनाई दे रही है, ठीक है। द कारपेंटर्स सेलिब्रेटिंग, कारपेंटर्स कौन होता है, जो हमारे फर्नीचर तैयार करते हैं, तो जो कारपेंटर्स हैं वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी मना रहे हैं अपने, मतलब उनका जो काम है उसको वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। दे क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड विद मैथमेटिकल प्रिसिशन, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो क्रिएट, वो कुछ भी तैयार कर देते हैं। एक सिंपल सा लकड़ी आपने देखा होगा, उससे वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल क्या बना देते हैं, कुछ भी आइटम बना देते हैं वुड का। तो आपने देखा होगा कि वो क्रिएट करते हैं कुछ भी आउट ऑफ वुड, लकड़ी से वो कुछ भी अगर वो तैयार करते हैं तो विद मैथमेटिकल प्रिसिशन का मतलब होता है एक सटीक मेजरमेंट के साथ वो लकड़ी से क्या करते हैं, चीजों को तैयार करते हैं, सुंदर सुंदर डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। जो कारपेंटर्स हैं, जो बढ़ई है, जो लकड़ी का काम कर रहे हैं, वो भी अपने वोकेशन को क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल, जैसे कि आपने मैथ्स में देखा होगा कि उसमें हमें प्रॉपर वैल्यू देनी होती है, उसमें सटीक हमारा आंसर होता है, ऐसे ही क्या करते हैं, वो बहुत सटीक मैथमेटिकल मेजरमेंट के साथ लकड़ी से क्या कर रहे हैं, जो कुछ भी तैयार करते हैं, उसको उसके बाद जो वो खुश होते हैं, उसको भी वो क्या कर रहे हैं, अपने वोकेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। द इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन कौन होते हैं, जो बिजली का काम करते हैं। हमिंग, हमिंग मतलब गुनगुना रहे हैं वो, ठीक है। जो इलेक्ट्रिशियन है वो भी गुनगुना रहे हैं। दे गेट रेडी फॉर वर्क, वो अपने काम के लिए क्या है, रेडी हैं, तैयार हैं। वर्क विथ केबल्स, और वो किसके साथ काम करते हैं, केबल्स के साथ एंड वायर्स के साथ, टू ब्राइटन आवर लाइफ्स, क्या करने के लिए, हमारी लाइफ को, हमारे घरों को ब्राइट करने के लिए, उनको चमकदार बनाने के लिए, उसमें रोशनी लाने के लिए। ओके, जो इलेक्ट्रिशियन है वो भी गुनगुना रहे हैं, वो अपने काम के लिए तैयार हैं, और वो केबल्स और वायर्स के साथ काम करते हैं ताकि हमारी लाइफ
हमारी जो लाइफ है वो रोशन रहे, हमारे जो घर हैं वो क्या रहे, हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा जो भारत है वो क्या रहे, रोशन रहे, चमकदार रहे, ठीक है? वो हमेशा ब्राइट रहे। द बोटमैन गैदरिंग दियर नेट्स फ्रॉम द शोर, जो बोटमैन है, जो नाविक है, वो गैदरिंग अपने नेट्स, अपने जालों को क्या कर रहे हैं, वो जाल को इकट्ठा कर रहे हैं फ्रॉम द शोर। शोर का मतलब होता है समुद्र के किनारे से, शोर होता है किनारा, ठीक है? समुद्र के किनारे पर जो बोट्समैन है, जो नाविक हैं, वो अपने जाल को क्या कर रहे हैं, मतलब कहाँ से, किनारे से उनको इकट्ठा कर रहे हैं। सेलिंग, सेलिंग मतलब तैर रहे हैं, मतलब तैर रहे हैं मतलब बोट चला रहे हैं। एंड सिंगिंग व्हाइल एट वर्क, और काम करते समय वो क्या कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, गाना गा रहे हैं। रिटर्न टू टेल द टेल्स ऑफ लाइफ एट सी, और जब वो वापस लौटते हैं तो उनके पास क्या होती है, जो मतलब समुद्र है, जो सी है, उसकी लाइफ से, उससे रिलेटेड वो उनके पास एक कहानी होती है जब वो घर वापस लौटते हैं, ठीक है? तो जो बोट्समैन हैं वो अपने मतलब किनारे से, समुद्र के किनारे से क्या कर रहे हैं, जो जाल है उनको कलेक्ट कर रहे हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं, सेलिंग करते हैं फिर वो, और उसके बाद जब वो काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, काम करते समय गाना गाते हैं, रिटर्न टू टेल द टेल्स ऑफ लाइफ एट सी। और क्या होता है, जब वो वापस लौटते हैं अपने अपने घरों को, अपने काम से आने के बाद, अपने काम को पूरा करने के बाद, तो उनके पास समुद्र से जुड़ी उनके पास नई नई कहानियां होती है, ठीक है? पूरा दिन काम करने के बाद कि उनको, उनके मतलब क्या हुआ, कैसा उन्होंने फ़ील किया, क्या-क्या किया, तो समुद्र से रिलेटेड उनके पास टेल्स होती हैं, उनकी लाइफ़ की कहानी होती है, ठीक है? नेक्स्ट आता है द शूमेकर अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क फॉर द फीट दैट वॉक, डांस, रन, जंप, रिटर्न होम। और जो शूमेकर है, जो मोची है, जो क्या करता है, अफर्मिंग मतलब करते हैं कि वो गर्व करता है, ठीक है? उसको प्राउड फ़ील होता है, द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, अपने जो उसकी काम की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, ठीक है? उसको लगता है, उसको ये है कि मैं बहुत अच्छे से, मैं बेस्ट वर्क करता हूँ, तो उसके लिए वो क्या है, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्राउड फ़ील करता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी जो काम की क्वालिटी है वो बेस्ट है। फॉर द फीट, और उन लोगों के लिए, वो पैर जिसके, जिनके लिए वो जूते बनाता है, वो वॉक करते हैं, डांस करते हैं, रन करते हैं, जंप करते हैं और वापस अपने-अपने घरों को जाते हैं। ओके, तो दो जो शू मेकर है, जो मोची है, उसको अपने काम की क्वालिटी पर, उसको अपने जो वर्क करता है, जो भी उसका मतलब जूते बनाने का काम है, तो उसको अपनी उस पर क्वालिटी पर, उसकी गुणवत्ता पर, उसकी जो बेस्ट क्वालिटी उस पर, वो उसको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है। और वो कहता है कि मेरे बनाए हुए जूतों से ही लोग क्या करते हैं, वॉक करते हैं, डांस करते हैं, रन करते हैं, जंप करते हैं और वापस अपने घरों को लौटते हैं। नेक्स्ट है द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक। अब किसकी बारी आती है, जो कुक है, ठीक है? जो शेफ होते हैं, जो कुक होते हैं, वो डिलीशियस क्या करते हैं, मतलब सिंगिंग, डिलीशियस खाना, एक स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, एक गाते हैं मतलब खाना बनाते हुए। और द रिदम ऑफ डिजाइनर, और जो डिजाइनर होते हैं, उनका जो रिदम है, डिजाइनर होते हैं, मैसन, जो मतलब कौन होते हैं, ये मिस्त्री होते हैं। ईच सेलिब्रेटिंग, हर कोई, चाहे वो कौन हो, कुक हो, जिसके थ्रू जो लोगों को क्या प्रोवाइड करते हैं, डिलीशियस फूड प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी अपने आप में खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं। और जो रिदम ऑफ डिजाइनर की जो मतलब रिदम है, जो कपड़ों को तैयार करते हैं, जो उनका रिदम है, मैशन जो मिस्त्री है, ईच सेलिब्रेटिंग, हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है, व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड टू नन एल्स, मतलब जो उनसे रिलेटेड है, जो उनका वर्क है, जो उनका वोकेशन है, वो क्या कर रहे हैं, अपने आप में खुश है, इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। वो अपने आप में अपने वोकेशन को लेकर क्या कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो उससे, जिस वोकेशन से वो जुड़े हुए हैं, और अपने आप में क्या है, वो बहुत खुश हैं। द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज़ द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी, ठीक है? जो वॉइस होती है, मतलब जो उनकी वोकेशन की जो आवाज़ है, वही क्या होती है, उनकी पहचान होती है, ठीक है? उनकी वोकेशन की आवाज़ ही उनकी आइडेंटिटी कहते हैं, पहचान। आइडेंटिटी मतलब उनकी जो पहचान की ही आवाज़ होती है, ठीक है? उनकी वोकेशन की आवाज़ ही उनकी जो होती है, मेन पहचान होती है। कहते हैं कि इंसान को जाना जाता है उसके काम के द्वारा, ठीक है? तो उनका जो काम है, उनका जो वोकेशन है, उनकी जो पहचान है, वही उनकी मेन आवाज़ है, ठीक है? उनकी पहचान ही उनकी आवाज़ है। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वॉइस, आई हेयर, ठीक है? तो मैं सुनता हूँ, जो भारत है वो क्या कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, द वेरिड, वेरिड मतलब जो अलग-अलग, डिफरेंट डिफरेंट जो वॉइस हैं, मैं उनको सुनता हूँ कि भारत किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है अपने जो अलग-अलग यहाँ पे क्राफ्ट्समैन हैं, ठीक है? चाहे वो पोटर हो, फार्मर हो,
मैसन हो, कारपेंटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने-अपने वोकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, उसमें लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से बेस्ट वर्क करते हैं अपना, वो उसमें बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है? कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि गा काम करते समय गाना गा रहे हैं, तो वो अपने कामों को, अपने-अपने वोकेशन को एप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्या है, वो खुश हैं। तो यहाँ पर उसमें जो मतलब हमारे जो पर्सन हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सारे लोग क्या करते हैं हमारे जो कंट्री में मतलब कंट्री में क्या करते हैं, बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन होता है, तो उसी को यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, ओके। तो ये पोएम हमारी कंप्लीट हो गई। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।